क्या आप जानते हैं आसमान से गिरने वाली बिजली को हम बल्ब जलाने के लिए यूज कर सकते हैं? आखिर कैसे? हम 20,000 वोल्टेज करंट से कैसे बच सकते हैं? आखिर इन खूबसूरत से दिखने वाले पेंगुइन को वैज्ञानिकों ने दुनिया के लिए खतरा क्यों बताया? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। हम आसमान से गिरने वाली बिजली को घर में लाइट जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का तो अंदाजा है करीबन हर साल 1.4 बिलियन बार आसमान में बिजली चमकती है, जिसमें से लगभग 25% बिजली धरती की सतह पर पहुंच पाती है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, आखिर धरती पर इतनी सारी बिजली गिरती है तो हम इसे स्टोर करके लाइट जलाने के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? बट इसे जानने से पहले हमें बिजली कैसे बनती है ये जानना होगा। लेकिन आसमानी बिजली के माइनस चार्ज पृथ्वी के प्लस चार्ज के संपर्क में आती है, तब ये बिजली धरती की सतह पर गिरती है। जब एक बार ये बिजली गिरती है तो 250 किलोवाट हाउस पावर की बिजली बनती है, जबकि हमारे देश के प्रत्येक घर में 800 किलोवाट हाउस पावर की बिजली हर महीने खपत होती है। तो देखा जाए तो एक लाइटनिंग स्ट्राइक से केवल 8 से 10 दिनों के लिए बिजली प्राप्त की जा सकती है, जो कि बहुत कम है। ये बिजली ज्यादातर केवल रेंडम इलाके में ही गिरती है, जिसे स्टोर करने के लिए विभिन्न जगह में लाइटनिंग स्टोर टावर लगवाने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है हम इन आसमानी बिजली को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे। वैज्ञानिकों का मानना है आसमान में लेजर स्ट्राइक करने से आसपास के बिजली हवा में एयराइज होकर पृथ्वी पर गिरते हैं और उस स्थान पर टावरों को लगाया जाएगा, जो कि बहुत मात्रा में बिजली कलेक्ट कर लेंगे। मान लो अगर कोई इन लाखों हजारों वोल्टेज वाले टावर के पास से गुजर रहा हो, लेकिन अचानक से एक तार टूटकर नीचे गिर जाए, तो हम इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं? अगर आप डर के मारे वहीं रुके या दबे पांव भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन हमें इससे बचने के लिए सबसे पहले करंट और वोल्टेज को समझना होगा, क्योंकि सारा खेल यही दोनों करते हैं। लगभग सभी चीज ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं जब तक कि बराबर न हो जाए। इसे अच्छे से समझने के लिए 2 टैंक लेते हैं, जहाँ पर पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जा रही है, और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों बराबर न हो जाए। और सेम ऐसा ही होता है जब कोई इलेक्ट्रिक तार जमीन में गिरता है, यानी कि ये पॉइंट पर 80,000 वोल्टेज होगा तो ये पॉइंट पर 70,000 और यहाँ 60,000, और इसी तरह बराबर होने तक वोल्टेज घटता चला जाएगा। अब बात आती है इससे बचा कैसे जाए। तो मान लेते हैं उस एरिया में खड़ा व्यक्ति का एक पैर 80,000 वोल्टेज पर है और दूसरा पैर 60,000 वोल्टेज पे, तो इन दोनों के बीच 20,000 वोल्टेज का डिफरेंस बनेगा, और इसी अंतर के कारण बॉडी में करंट फ्लो होगा, यानी कि बिलो 20,000 वोल्टेज का करंट लगेगा। लेकिन अगर आप इसी बीच दौड़ते हैं तो बच सकते हैं, क्योंकि आपका एक पैर जमीन में होगा और दूसरा पैर हवा में, और इसी वजह से 20,000 वोल्टेज का डिफरेंस नहीं बन पाएगा, यानी कि आप बच सकते हैं। फिर क्यों इन खूबसूरत से दिखने वाले पेंगुइन को वैज्ञानिकों ने हमारे पृथ्वी के लिए खतरा बताया? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से पेंगुइन को देखना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब तरह के धब्बे निशान दिखे, लेकिन ये अजीब धब्बे पेंगुइन के मल थे। ये ज्यादातर बच्चा पैदा करने के दौरान ही इस मल का त्याग करते हैं, और ये जब तेज ठंडी हवाओं से बचने के लिए समूहों में चिपक कर रहते हैं, उस वक्त ये काफी मात्रा में मल का त्याग करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास बात है जिससे हमारे पृथ्वी को इससे खतरा हो? तो खतरे की बात यह है कि इसके मल में मौजूद फॉस्फिन गैस बहुत जहरीली ज्वलनशील गैस होती है, और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक होती है, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ये गैस केवल और केवल शुक्र ग्रह पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और अन्य किसी जीव में ये गैस नहीं बनती।